और आज हम यही कहने आए हैं, अब यहाँ का चुनाव 2-3 महीने के बाद शुरू हो ही जाएगा और इस चुनाव में जिताना है, अक्षय यादव को जिताना है। अब ये आगे रहेंगे और हम पीछे रहेंगे। अक्षय यादव आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे और पूरा काम। और ये सही था कि उस समय हम नहीं लड़े होते तो ये तो सांसद होते, कोई हरा नहीं सकता। अब हम उतनी ताकत से अब इनको जिताने का काम करेंगे और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप लोगों की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। वैसे तो सचिन अब यहाँ के लिए तो सक्षम है ही, मीना राजपूत हैं, जितने भी जो विधायक बैठे हैं, विधायक, पूर्व प्रमुख, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, और इन प्रधानों को तो तय कर ही लेना चाहिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे अधिकार प्रधानों के भी ले लिए, ब्लॉक प्रमुखों के भी ले लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम कर रही है? केंद्र सरकार किसके लिए काम कर रही है? केवल पूंजीपतियों के लिए, केवल पूंजीपतियों के लिए। किसान कितना परेशान, नौजवान कितना परेशान, और कितने वादे किए थे। इससे तो पता चल ही गया कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने झूठे हैं। हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने वादे तो बहुत किए थे। अगर टीवी देखो तो सवेरे से शाम तक लगता है अब बचे ही नहीं कुछ काम करने के लिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछो, बताओ कोई काम बता दो। हम पूछना चाहते हैं, इस जसराना क्षेत्र में, शुक्राबाद जिले में, फिरोजाबाद जिले में, बताइए इन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, किसी के लिए काम किया है? किसी के लिए भी वादा बहुत कर गए थे। क्या अच्छे दिन लग रहे हैं? अगर तहसील में जाओ, मैंने तो राजस्व संहिता, जो राजस्व संहिता 29 सालों से लागू नहीं हुई थी, जब हम राजस्व विभाग मुझे मिला तो मैंने 36 एक्ट चेंज करके उसमें परिवर्तन कर दिया था। और इसलिए परिवर्तन किया था, किसी भी गरीब को, किसी भी किसान को तहसील के चक्कर न लगाना पड़े, सीधा सीधा न्याय उनके दरवाजों पर मिले, उनके घर पर मिले। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, बताओ तहसील में क्या हाल है? बताओ बिना रिश्वत के कोई काम हो रहा? कोई काम बताओ। लेखपाल की हैसियत क्या होती थी? 100 रुपए, 500 रुपए, इससे तो ज्यादा नहीं होती थी। और आज अगर दाखिल खारिज और उस राजस्व संहिता में है, अगर 15 दिन के अंदर अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो उस लेखपाल को, उस अधिकारी को, उस तहसीलदार को, नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाना चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में तो बैठे कहते तो ये है डबल इंजन की सरकार, यही तो कहते हैं डबल इंजन। और बताओ ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, एक भी काम बता दो इनका। और यहाँ तक कि इस उत्तर प्रदेश में 7 साल के अंदर बताओ किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, इनके लिए कोई काम किया है? जब नेताजी की सरकार थी तब बताओ कितने काम हो जाते थे पहले ही दिन। अखिलेश यादव की सरकार थी तो कितने ही काम बताओ, कभी सड़कों के लिए, नहर के लिए, कहीं पर भी, कभी नहर में, नहर कभी टूटी थी, पानी चलते ही रह जाता था।
हमने तो आज ही देखा है नहरों में, बताओ फसल खड़ी हुई है, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, क्या किसान के खेतों में पानी पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। और नेताजी ने तो क्या सिंचाई भी माफ कर दी। अखिलेश यादव की सरकार ने ट्यूबवेल का पानी फ्री हो गया, नहर का पानी फ्री हो गया, ये सब काम किए थे। और नेताजी ने तो दवाई, पढ़ाई, सिंचाई सब माफ कर दिए थे, चुंगी को माफ कर दिया था। तो हम इसलिए पूछना चाहते हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, बताओ एक ही काम बता दो, एक काम बता दो इनका 9 साल में, 7 साल में इस केवल मंदिर, मस्जिद और मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने से बना, ये कोर्ट के आदेश से बना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते, अगर हमारी नहीं होती दूसरे की सरकार होती उसे भी बनाना होता। और श्रेय कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो कहा है मंदिर बनेगा। हमने कल पत्रकार ने पूछा था मुझे, क्या मंदिर में दर्शन करने जाओगे? हमने भारतीय जनता पार्टी का तो थोड़े, अगर निमंत्रण आएगा मैं परिवार के सब कार्यकर्ताओं को लेकर के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। भगवान तो सबके हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? क्या हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, क्या ये भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे? कितने झूठे मुकदमे भगवान राम के राज में, तो कोई झूठे मुकदमे लिखा ही नहीं जाते। बताओ बिजली की हालत क्या है? बिजली मंत्री हम भी रहे, नेताजी के जमाने में भी रहे, अखिलेश जमाने में भी हमने देखा है। बताओ बिजली पे कहीं पर भी किसी भी किसान पर, किसी भी गरीब पर, किसी भी व्यापारी पर कहीं पर भी छापे पड़े? कहीं पर भी बता दो, किसी भी गरीब पर, किसी भी किसान पर, किसी भी व्यापारी पर बताओ, किसी पर छापे पड़े? और अब हालत क्या है? और इन झूठों ने क्या, जब जीएसटी लग रही थी तब क्या वादा किया था, क्या 1 कर लगेगा? बताओ अब कहाँ, हर जगह पर कितना जीएसटी। व्यापारी तो इतना परेशान, हर महीने उसका हिसाब दो, अगर 1 महीने में हिसाब नहीं दे पाए तो जुर्माना। इतनी वसूली किसान से, गरीब से, यहाँ तक कि 10,000 वेतन मिलने वाले मजदूरों पर भी जीएसटी कटते। कभी किसानों पर बताइए टैक्स लगा है? कभी किसानों पर टैक्स नहीं। की तरफ से जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत और सम्मान। मंच पर विराजमान आप लोगों ने सिर्फ आज नहीं, आज से पूर्व में भी समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उस इतिहास में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ बैठे जो जो बुजुर्ग हैं, इनकी जो मेहनत रही, इनका जो कर्मठ कार्यशीलता रही, उसी के कारण आज समाजवादी पार्टी यहाँ तक पहुंची है। तो मैं आपको भी नमन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के आप लोगों ने जो काम किया, जो मेहनत की, आज उसी का परिणाम है कि हम जैसे नौजवानों को एक मंच मिलता है अपनी बात रखने का। मैं उपस्थित सभी तमाम फिरोजाबाद के पदाधिकारियों से, नेताओं से धन्यवाद दूंगा। अभी हम लोगों के पहले आपके सांसद भाई अक्षय यादव जी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, लेकिन मुझसे पहले उनको बुलाना, मैं समझता हूं मुझसे पद में भी पार्टी के अंदर वो सीनियर रहे हैं और मुझसे उम्र में भी सीनियर है, तो मुझे पहले अगर बुलाते, उन्हें बाद में बुलाते तो मैं समझता हूं वो ठीक रहता। अपने घर में कोई अतिथि नहीं होता। ये वही जसराना, ये मुस्ताबाद पास में है, जहाँ गली गली में हमने भी अपने लोगों से मिला है, अपने घरों में जाके चाय पी है। तो हम अतिथि कहीं से नहीं, मैं समझता हूँ माननीय शिवपाल सिंह जी भी यहाँ के लिए अतिथि नहीं है। ये अपना घर है, अपना क्षेत्र है, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, ये सब वो क्षेत्र है। आप पर सीमन बढ़ा, आबादी बढ़ी तो क्षेत्र अलग अलग बट गए। लगने एक समय वो भी था
जब करेल की विधानसभा होती थी और वो पूरी सिरसागंज तक लगा करती थी। तो ये सब क्षेत्र आपस में एक ही है। कितनी रिश्तेदारियां हैं सैफई की जो फिरोजाबाद में हो जाती है, फिरोजाबाद की कितनी रिश्तेदारियां सैफई में हो जाती है। तो आपस में हम लोग में अतिथि तो नहीं हो सकते। साथ में आज जिसके कारण हम आप यहाँ उपस्थित हैं, आज जिस दौर में ये प्रदेश नहीं ये देश गुजर रहा है, जिधर आप देखिए हाहाकार मची, किसान है तो परेशान है, महिलाएं हैं तो उत्पीड़न से परेशान है, नौजवान है तो बेरोजगारी से परेशान है। और हालत तो ये है कि आज के समय पे जो नेता अपने लोगों का नेतृत्व संसद में करते थे, उन्हें भी बाहर निकालने का काम इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। हर एक नेता और हर एक सांसद जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता है, अगर आप उसको देखें, वो एक क्षेत्र जिससे आता है, कम से कम वहां पर जब वो आता है नेतृत्व करने तो 25 लाख के लोगों का नेतृत्व करता है। अगर उसको आप गुणा भाग करोगे तो करोड़ों लोगों की जो जनता का निर्णय था उसको पलटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब सांसदों को बाहर बैठाया जा रहा है, कई सांसद ऐसे जिन्होंने कुछ कहा भी नहीं, जिन्होंने अपने सवाल उठाए थे, उन सवाल उठाने की वजह से अगर उनको बाहर भेजा जा रहा है तो कहीं लोकतंत्र नहीं बचा है। ये बात को समझ लेना। लोकतंत्र तब बचा होता जब वही प्रधानमंत्री और वही केंद्र के मंत्री इन सवालों के जवाब देते और इन सवालों को डट के सामना करते। याद रखिएगा, हम आप उस पार्टी से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं जिसका नेतृत्व माननीय श्रद्धेय नेताजी ने किया था, जो सवाल तो क्या मुसीबतों को भी डट के सामना करने का काम करते थे। ऐसे क्षेत्र से ऐसे नेता का परिचय हम लोग देते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने कहा कि जो समय है आज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला भविष्य क्या होगा वो हमारे नौजवानों को तय करना है, आपको तय करना है। और कहीं ऐसी गलती हमसे आपसे ना हो जाए कि आज हम लोग अपना पास का फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान कर बैठे। आज क्या है किसानों की स्थिति, खाद की क्या स्थिति आप बता दो। डीएपी का भी सीजन चला, कितने में डीएपी आप लोगों को मिली, कितने सेंटरों पे डीएपी पहुंची भी नहीं। और यही माननीय शिवपाल सिंह जी केंद्रीय जब मंत्री थे सहकारिता के प्रदेश में, हर केंद्र पे सही समय पे खाद पहुंचे और सही दामों पे मिले। ये हम लोगों ने इस सरकार ने करके दिखाया था। और आज कोई नहीं पूछता इन सब मुद्दों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विकास के मुद्दे या किसान के मुद्दों पे सरकार पे आती ही नहीं, वो तो धर्म और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे आती है।